हाय एंड एवरीवन स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी अलजेब्रा का जो कि अपना चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सेट्स। इसका आज हम लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने टाइप ऑफ सेट्स, जितने भी सेट्स के टाइप है इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी ली थी। इसी के ऊपर आज जो अपना जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट 1.2। अगर आपने इसका पहले जो प्रीवियस लेक्चर था यानी उसमें हमने टाइप ऑफ सेट्स देखा था, उसी के ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक में देखो पहला क्वेश्चन दिया उन्होंने, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। ये जो तीन सेट दिए हैं यहाँ देखो, यहाँ तीन सेट दिए हैं ए बी और सी, ऐसे तीन सेट दिए हैं। इस ये जो तीन सेट है ये तीन सेट में से कौन से इक्वल सेट है ये पूछा अपने को, और कौन सा सेट इक्वल नहीं है ये अपने को इसका आंसर देना है। पहला सेट देखो क्या दिया है, ए सेट दिया है। ए सेट में क्या दिया है देखो, अभी ए नाम का सेट है, देखो दिखता है कि आपको ए नाम का सेट है और एक करली ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट में क्या दिया है एक्स। इसको कैसा पढ़ते हैं देखो एक बार, ए नाम का सेट है करली ब्रैकेट ऑन एक्स सच दैट 3x - 1 = 2। और फिर से एक बार पढ़ता हूँ आपको दोस्तों, इधर थोड़ा ध्यान दो कैसा पढ़ते हैं इसको। देखो ए नाम का सेट है और इस करली ब्रैकेट में दिया है उसको x सच दैट 3x - 1 = 2। जो बी नाम का सेट है देखो, बी नाम का सेट इसमें क्या दिया है x, देखो करली ब्रैकेट ऑन x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या बोला उन्होंने, फिर से और एक पढ़ता हूं, बी नाम का सेट है और करली ब्रैकेट ऑन x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, कौन सा है नेचुरल नंबर है, बट ये जो x है ये x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो x दिख रहा है ना ये x, ये क्या है, ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नंबर नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है। और सी ब्रैकेट है, सी देखो इसको कैसा पढ़ता हूँ, सी नाम का एक सेट है और सी नाम के सेट में देखो करली ब्रैकेट ऑन क्या है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n मीन्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सिंबल जो है वो कैपिटल N से होता है। देखो मैं और एक बार पढ़ता हूँ, सी नाम का ब्रैकेट है, अब सी नाम का सेट है करली ब्रैकेट ऑन x सच दैट x बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 2। ये जो x है ना x, ये x जो है वो लेस देन 2 बोल रहा है, नेचुरल नंबर है और वो लेस देन 2 से लेस है। 2 से पहले क्या आएगा 1 आएगा, 2 से लेस देन नेचुरल नंबर भी है और 2 से लेस देन भी है। ऐसा कौन सा नंबर आता है। चलो अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखिए पहला क्या दिया है उन्होंने, ए नाम का सेट, इसका आंसर अभी देखो ओके, ए नाम का सेट मैं यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ए बड़ा निकालो क्या, अपना व्हाइट बोर्ड नहीं होगा, ए नाम का सेट ओके करली ब्रैकेट ऑन, ध्यान से देखो x सच दैट 3x - 1 = 2 करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे पहला और फिर देखेंगे सब तीनों की तीनों सॉल्व करने के बाद अपने को फिर देखना है कि इसमें से कौन से सेट इक्वल है और कौन से सेट इक्वल नहीं है। दोस्तों आज का लेक्चर हम छोटा ही लेने वाले हैं, पर आज क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो बाकी के जितने भी प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन है आपको इतने बहुत आसानी से समझ में आएंगे। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखो। आज सिर्फ मैं आपको छोटा सा लेक्चर लेने वाला हूँ, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करने वाले हैं। अभी देखो और एक बार फिर से पढ़ाते बताता हूँ आपको,
ए नाम का सेट है और उसको हम कैसे पढ़ते हैं, करली ब्रैकेट ऑन एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 करली ब्रैकेट क्लोज। अब आपने को इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी ये लो पहला, ये आपने क्या करना है, 3x इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। देखो दोस्तों अभी अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी आपको ये पता होगा, आपने 8th क्लास में इसको सीखा है। एक मिनट बात चेंज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम चल रहा है। देखो इससे पहले आपने 8th क्लास में सीखा है। अब इसको सॉल्व कैसा करते हैं, देखो अभी 3x, देखो 3x की जगह 3x लिखा। अब यह देखो ध्यान से देखो, ये कौन से साइड है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है। बीच में क्या आया, इज इक्वल टू आया। ये कौन से साइड में है, ये है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। ओके, इसको जरा नीचे लेता हूं। अब इसको आगे करता हूं, नहीं तो अपना जो है ना ये पूरा नहीं होगा इसमें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसा दिखता हूं मैं यहाँ। देखो अभी 3x, ये हो गया 3x। अगर ये -1 जो है, अगर मेरे को राइट हैंड साइड लेना है तो क्या हो जाएगा, वो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से लिखता हूं मैं 3x, ये -1 है। अगर ये मेरे ये जो है ना 3x माइनस 1 मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, और बीच में इज इक्वल टू है, और यहाँ ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड में। जब कोई भी लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1 का प्लस होगा, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा। अब यहाँ क्या है, -1 है, तो चलो 3x लिखा, बीच में क्या है, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू दिया, 2 की जगह 2 लिया, और ये अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 का प्लस हो जाएगा, यानी +1। आया समझ में। चलो आपको इसके नीचे ये लेना है, फिर उसके नीचे आगे वाला लेना है, पर अपने पास जगह नहीं है, इसलिए मैं एक के आगे एक लिख रहा हूं। चलो अभी चलो क्या होगा इसका, 3x 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया। अभी इसको नीचे लेते हैं। अभी x, अभी देखो x इज इक्वल टू, ये ऊपर इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3/3। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड किया हमने तो x इज इक्वल टू क्या आया, इसका आंसर आया 1। यानी पहला जो सेट था इसका आंसर आपने कितना मिला, 1 मिला। आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने क्या किया, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लिया। अपने को यही सॉल्व करना है ना। अब ये देखो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लिया, इज इक्वल टू 2। ओके, या दो पार्ट दिख रहे हैं, 3x माइनस 1 फिर बीच में इज इक्वल टू आया और इधर 2 है। देखो अभी 3x माइनस 1 मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है और 2 राइट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड का अगर राइट हैंड साइड में जाएगा कोई भी नंबर, अगर उसमें सिंबल -1 होगा तो वो प्लस में जाएगा, प्लस होगा तो माइनस में जाएगा। अब यहाँ देखो -1 है तो मैंने क्या किया, ये 3x जगह लिखा, इज इक्वल टू लिखा, 2 की जगह 2 लिखा, और ये -1 इधर आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी 3x इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। अब इसको डिवाइड करेंगे। अगर x का वैल्यू आपने को निकालना है, किसका, अपने को यहाँ किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के आपने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 3/3 यानी 3/3। इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अभी चलते हैं बी सेट के ऊपर। जो बी सेट है उसके ऊपर जाएंगे। बी सेट में क्या दिया है देखो, अभी मैं यहाँ लिखता नहीं हूं क्योंकि यहाँ लिखा है x such that x is a natural number। जो x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। पर कैसा नेचुरल नंबर, बट x, फिर उन्होंने बीच में दिया है बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या रहते हैं और कंपोजिट नंबर क्या रहते हैं। प्राइम नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर।
जो खुद ही खुद के डिवाइड से टेबल होते, खुद ही खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर आपको बताता हूँ, अभी छोटा सा सिंपल लेता हूँ। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कोई भी नंबर, अभी मान लो मैंने लिया 6, चलो 6 नंबर लिया, कंपोजिट नंबर में 6 नंबर लिया। 6 को कौन कौन से डिवाइड करते हैं, कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? चलो पहला लिखेंगे, देखो 2 से भी डिवाइड होता है 6, होता है 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 किया तो 6 आएगा। चलो अभी फिर 3 से भी डिवाइड होता है। 6 को डिवाइड कौन कौन करते हैं? 2 भी करता है, 3 भी करता है। फिर 6 भी डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, 6 भी 6 को डिवाइड करेगा, और फिर 1 भी 6 को डिवाइड करेगा। अगर कोई भी नंबर को दूसरा नंबर 2 से ज़्यादा डिवाइड करते होंगे तो वो सब क्या रहते हैं? उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोल? 6 कौन सा भी नंबर, अभी 6 नंबर को कितने टेबल से डिवाइड हो गया? 1 2 3 4, 4 टेबल से 6 डिवाइड होता है। और आपने कितना चाहिए? 2 से ज़्यादा अगर नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो कौन सा नंबर आता है? कंपोजिट नंबर आता है। अब यहाँ क्या पूछा आपने को कि वो नेचुरल नंबर भी है। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बोलते हैं उसको हम? इनफाइनाइट तक, हम उसको गिन नहीं सकते। तो यहाँ क्या पूछा? नेचुरल नंबर भी है और प्राइम नंबर भी नहीं है और वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर आएगा? देखो उसका नंबर जो आएगा ना, वो दोस्तों नंबर जो आएगा वो आएगा 1। देखो 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है। 1 ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से होती है। प्राइम नंबर बोले तो कौन सा नंबर है? मैंने आपको अभी बताया, प्राइम नंबर बोले तो जो खुद ही खुद के टेबल से डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। मैंने आपको इसलिए पहले बहुत बार बताया है। मान लो 2, अभी 2 कैसा है? A1 प्राइम नंबर है, A1 प्राइम नंबर है। चलो 3, देखो 3 दूसरे कौन से टेबल से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता, सिर्फ 3 से ही टेबल से डिवाइड होता है। अभी 4 प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि 4 को 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 4 प्राइम नंबर में नहीं आता। देखो अभी इसके आगे चलते हैं, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो डिवाइड होता है। देखो 5 कैसा है? दूसरे कौन से टेबल से डिवाइड होता है क्या? 5 होता है क्या? नहीं है। 5 को 5 ही डिवाइड कर सकता है। 6 प्राइम नंबर है क्या? 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 के बाद कौन सा है? 7। अभी 7 कौन से टेबल से डिवाइड होता है क्या? बताओ मेरे को। 7 कौन से भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, दूसरे टेबल से डिवाइड नहीं होता। 7 खुद ही खुद के टेबल से डिवाइड होता है, इसलिए 7 जो है वो है प्राइम नंबर। अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो इससे पहले मैंने टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में वीडियो बनाया है, उसके ऊपर जाके देखो। अभी आपने को क्या पूछा है? क्यों? अभी आप पूछेंगे कि 1, दोस्तों 1 हर एक टेबल से डिवाइड होता है, इसलिए 1 हम प्राइम नंबर में नहीं लेते। चलो अभी आपने क्या पूछा है? नेचुरल नंबर भी है और वो ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। ऐसा नंबर सिर्फ एक ही आता है, उसका नाम है x, कहलाएगा कि वैल्यू आएगा 1। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, वो आपने को समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा इसके ऊपर। अभी चलते हैं सी सेट के ऊपर, सी नाम का सेट। अब यहाँ क्या पूछा है? देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो x क्या दिया है? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x जो है वो क्या है? लेस देन 2 है, करली ब्रैकेट क्लोज। अब अपने को इसको सॉल्व करना है। क्या बोला यहाँ? x जो है बिलोंग्स टू n है, यानी और वो क्या है?
बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स जो है वो बिलोंग्स टू एन, यानी वो एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर ओके। और वो जो एक्स है वो 2 से लेस है, मीन्स दो से कम है। अभी आपको पता होगा, मैं आपको और फिर बताता हूँ नेचुरल नंबर कौन कौन से रहते हैं। नेचुरल नंबर मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर कहाँ शुरुआत होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करते करते अपने को पता नहीं है आखिरी नंबर कौन सा है। अभी देखो अपने यहाँ क्या पूछा है, 2 से लेस है। या देखो ये जो सिंबल रहता है कभी भी ये लेस देन रहता है, और ये हो गया लेस देन, ये हो गया बिगर देन। ध्यान रखो, इसको बोलते हैं हम लेस देन, और ये है बिगर देन, बिगर देन। हमेशा याद रखने का, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब तक नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी सारे नंबर है, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, सब आपको आना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ क्या पूछा है, लेस, लेस देन, 2 से लेस कौन आएगा? 1 आएगा, ओके। और यहाँ क्या पूछा है, वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। नेचुरल नंबर है ना 1, नेचुरल नंबर भी हो, और वो क्या बोला गया, नेचुरल नंबर भी हो और लेस देन 2 भी हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर भी है, ओके 1, और 2 से लेस देन है यानी 2 से कम है, यानी 1 आएगा। तो चलो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो आएगा देखो, x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1 आएगा। अभी तीनों के तीनों हमने सेट सॉल्व किए। देखो तीनों के तीनों सेट क्या किया हमने? सॉल्व किए। अभी कहा जाते हैं, यहाँ ये इसको रब करते हैं। देखो इसको रब करेंगे। अभी देखो ये जो सेट आया था ए नाम का सेट, इसका आंसर क्या है? देखो ए नाम का जो सेट था इसका आंसर आया, देखो यहाँ लिखता हूँ ए, इसका आंसर क्या आया? कर्ली ब्रैकेट में 1। बी नाम का सेट यानी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा एक ही नंबर है वो है 1। तो इसका बी जो सेट था उसका आंसर क्या आया? बी सेट का आंसर भी आया 1। चलो ओके। अब यहाँ देखो सी सेट हमने सॉल्व किया। क्या है सी सेट में? क्या पूछा था आपने को कि एक्स जो है वो ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर भी है और 2 से लेस देन है, 2 से कम है, 2 से कम और नेचुरल नंबर होने वाला एक ही नंबर है 1। तो अभी यहाँ देखो सी जो सेट था अपना, सी सेट का जो आंसर आया 1 आया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ए सेट इसका आंसर 1, बी सेट इसका आंसर भी 1, और सी सेट इसका आंसर भी क्या आया? 1 ही आया। इसका मतलब क्या हुआ? सेट ए, या लिखता हूं, दिखता है, सेट ए इक्वल है सेट बी को, इक्वल है सेट सी को। यानी तीनों के तीनों सेट क्या है? इक्वल सेट है। तीनों के तीनों सेट क्या है? ए देखो ए सेट इक्वल है बी को, बी सेट है इक्वल है सी को, क्योंकि तीनों भी सेट का आंसर क्या आया है? देखो एक बार, तीनों भी सेट का आंसर आया है 1। इसलिए ये जो पहला जो क्वेश्चन था इसका ये अपने को पूछा था कौन से इक्वल सेट है और कौन से नहीं है, तो हम इसका जवाब देते हैं ये तीनों के तीनों सेट क्या है? इक्वल सेट है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आज मैंने जानबूझकर आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसानी से और बहुत स्लो सिखाया है, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है सब ऐसे ही क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करो और प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस, या अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो प्रैक्टिस सेट 1.2 आगे वाली जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। यही आज का अपना पांचवा जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, इसको हम यही स्टॉप करते हैं। बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आएंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के जो आगे बच्चे वाले क्वेश्चन है उसको हम अगले लेक्चर में इसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू दोस्तों।